सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इटर्नल पे। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बोला कि मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ एडवांस सिखाऊं, तो मैं हाँ भाई एडवांस ही सिखाऊंगा और कुछ बहुत बेहतर सिखाने वाला हूं। तो मैं आज आपको जिन जिन पैटर्न के बारे में बताऊंगा आपको ध्यान से उनके नाम सुनने हैं और आपको क्या देखना है कि एंट्री कहाँ बनती है। तो इस वीडियो में आप क्या क्या चीज़ सीखोगे मैं आपको वो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। तो पहले आप सीखोगे कि हम स्टॉक आइडेंटिफाई करने के बाद हमें एंट्री कहाँ करनी है। दूसरी चीज़, हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। और तीसरी चीज़, हमें टारगेट कहाँ फिक्स करना है और कितना टारगेट हम फिक्स कर सकते हैं। तो मैं भाई ज़्यादा कुछ नहीं, पहले आप भाई ध्यान से सुनो। ये हमारा ट्रेडिंग इटर्नल का इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भाई फॉलो कर लेना याद से। और ये अपना यूट्यूब चैनल है भाई, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना भाई मोर अपडेट के लिए। और दोस्तों ये अपना टेलीग्राम चैनल है भाई, इसको भी ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं हर डेली कुछ ना कुछ अपलोड करता रहता हूँ, कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ जो मुझे लगती है कि आपको सीखना चाहिए तो वो सब मैं यहाँ अपलोड करता हूँ। तो भाई इसको भी ज़रूर से ज़रूर भाई ज्वाइन कर लेना। और चलो भाई अपन आ जाते हैं वीडियो पे। अब यहाँ से भाई मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, तो भाई ध्यान से सुनो। भाई अगर आपको एकदम मैं बताऊँ, मेरी एक बात ध्यान से सुनना दोस्तों। अगर आप कहीं जॉब करते हो या आप स्टूडेंट हो या आप हाउस वाइफ हो, ठीक है, तो आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो भाई मैं आपको इतना बताऊं कि भाई जो स्टॉक मार्केट में जिसको भी भाई मतलब एज अ करियर लेके चलना है तो भाई बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। तो अगर आप जॉब करते हो भाई और आपके पास कोई साइड इनकम सेकंड इनकम मतलब कोई फर्स्ट इनकम है, आप चाहते हो पार्ट टाइम करना है ट्रेडिंग, तो भाई स्विंग ट्रेडिंग एकदम बेस्ट है। मैं बताऊं भाई ऑप्शन ट्रेडिंग में मत फंसना, स्विंग ट्रेडिंग इज़ अ बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा पैसा खोने का डर बिल्कुल नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको टाइम मिलता है थोड़ा स्टॉप लॉस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। बाकी ट्रेडिंग भाई इसे रिस्की, क्योंकि वहाँ तुरंत मतलब पल भर में वहाँ पर आप देखोगे आपका पूरा पैसा ज़ीरो भी हो जाता है और भाई पैसा बहुत गुना भी हो जाता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में भाई आपको सीखना है तो भाई हमारा ये पेज ट्रेडिंग इटर्नल आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ, फटाफट आपको स्टॉक्स दिखाता हूँ कौन कौन से और उनमें क्या क्या पैटर्न बन रहे हैं। आपको उन स्टॉक का डायग्राम बना लेना या आप इस वीडियो से ही स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लेना, उसका नाम लिख लेना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर ये बन रहा है भाई राउंडिंग बॉटम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ये राउंडिंग बॉटम तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी पहले भी एंट्री हो चुकी है जो कि यहाँ हैमर पे हुई थी। ठीक है, अब यहाँ हमने हैमर पे एंट्री करी थी, अब उसकी दूसरी बार हमारी कहाँ हो रही है, ये एक पूरा पैटर्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अब भाई हमने इसको आइडेंटिफाई कैसे किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, बहुत सारे वॉल्यूम हैं यहाँ पर। तो ये वॉल्यूम देखे हमने, उसके बाद फिर हमारा पैटर्न बना और उसके बाद भाई फिर हमें यहाँ पर फिर वॉल्यूम का कन्फर्मेशन मिला। ये वॉल्यूम का कन्फर्मेशन मिला कि भाई वॉल्यूम आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि और अच्छा वॉल्यूम यहाँ पर आ सकता है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, फंडामेंटल चेक करना, ठीक है, और एंट्री कहाँ बनेगी, कैसे एंट्री होती है, स्टॉप लॉस, सब इसमें सिखा रहा हूँ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप। तो पहले सिखाता हूँ एंट्री करना। सपोज़ यहाँ पर मैंने ये मार्क किया है, ठीक है, आप प्रीवियस वाला पुराना भूल जाओ। मैं पुराने को थोड़ा साइड कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये पुराना मैंने साइड कर दिया है। अब आप अभी पे ध्यान दो। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये हाई इसका कैंडल का। अब एक बार पहले आप समझो कि कैंडल, अगर आपको पता है कि कैंडल हाई क्लोज कहाँ होता है तो भाई वीडियो आगे कर देना, मैं थोड़ा सा यहाँ समझा देता जिसको नहीं पता है। तो देखो, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, तो अब ये ग्रीन कैंडल कैसे बनी मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो ये ग्रीन कैंडल ऐसे बनी है कि भाई पहले मार्केट ओपन होता है कुछ यहाँ पर। ठीक है, मैं मार्क भी करते आता हूँ फटाफट। तो जैसे कि भाई पहले मार्केट हुआ यहाँ पर ओपन, ठीक है, 306 पे, है ना। उसके बाद फिर भाई क्या हुआ, फिर मार्केट उसके बाद गया नीचे। नीचे कहाँ, ये ऐसे नीचे आया, तो ये नीचे इसका लो बना कहाँ पर, 301 पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर ये रिटर्न ऊपर गया है। ठीक है, अगर इसको ग्रीन बनना है तो इसको अप साइड में क्लोज होना पड़ेगा, है ना। अगर ये यहाँ नीचे ही रहता है, जब तक ये इसके ओपन के नीचे रहता है तब तक ये रेड रहता है,
उसके बाद जैसे ही ये जहाँ ओपन होता है उसके ऊपर जाता है तो उसका ग्रीन हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये यहाँ पर क्लोज हुआ है कहाँ पर, अपना 318 पे। ठीक है दोस्तों, अभी 318 पे क्लोज हुआ है, उसने हाई कितना लगाया है, मतलब ऑलमोस्ट ये हाई यहाँ तक गया है 323 तक। तो अब ध्यान से सुनना, पहले ओपन हुआ यहाँ पर, उसके बाद नीचे गया तो रेड कैंडल दिख रहा होगा, कहाँ तक नीचे गया भाई, ये 301 तक। और उसके बाद फिर ये वापस ऊपर गया कहाँ तक, हाई इसने क्या लगाया, जो इसका हाई था वो था 323। उसके बाद ये क्लोज कहाँ हुआ है, 318 पे, इसलिए ये कैंडल ग्रीन बनाई, ये पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब कि अप साइड के लिए, मतलब ये ऊपर गया है। और अब ये रेड कैंडल कैसे बनाए, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। तो अब ये रेड कैंडल ऐसे बनता है, जैसे कि आपने देखा भाई, पहले ये यहाँ मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ये आपको मैं इस वाले कैंडल का बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो, इस वाला कैंडल है ना। अब ये यहाँ पर क्या हुआ है ना, कि यहाँ पर ओपन हुआ है कहाँ पर, 308 पे। ठीक है, यहाँ पर 308 पर ओपन हुआ है, तो ओपन होने के बाद ये ऊपर गया है कहाँ तक, जब ये ग्रीन दिख रहा होगा। ठीक है, ये हाई गया है कहाँ तक इसका, 314 तक। उसके बाद फिर ये नीचे आ गया नेगेटिव में, तो ये नीचे आया तो कहाँ तक इसने, कहाँ तक गया है ये गया है अपना 295 तक, है ना। और उसके बाद फिर ये कहाँ पर क्लोज हुआ है, यहाँ पर, मतलब 295, ये यहाँ पर लो है इसका 295, और इसका ऊपर है 295.75। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पर क्लोज हुआ, इसलिए नेगेटिव में है, तो ये रेड कैंडल बना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, कैंडल कहाँ पर ओपन हुआ, फिर लो हाई क्या है इसका। अगर वो नेगेटिव में, डे जहाँ पर वो ओपन हुआ है, जो उसका डे का सबसे फर्स्ट ओपनिंग है, डे ओपनिंग यहाँ हुई है, उसके बाद ऊपर गया है तो पॉजिटिव में गया, उसके बाद नीचे गया है तो नेगेटिव में गया। बस इतना ही दोस्तों। ठीक है, अब आपने देख लिया, मैंने बता दिया। अब इसके हाई पे हम एंटर करते हैं, हाई को क्रॉस करने के बाद। ऐसा क्यों करते हैं, मैं इसका भी रीज़न बताता हूँ। जब ये इसका प्रीवियस जो भी कंफर्मेशन मिलती है हमें, हाई पे मिलती है वॉल्यूम के बाद, तो हम भाई, आपको दिख रहा होगा, बहुत लोग बोलते होंगे कि ब्रेकआउट आने के बाद एंटर करते हो, ये करते हो, ऐसे करते हो, वैसा। तो भाई यहाँ पर कंफर्मेशन देखो आप, मैं कितनी कंफर्मेशन के बाद ही इस स्टॉक को अपने मतलब अपनी वॉच लिस्ट में डाला है। क्यों, क्योंकि भाई बहुत सारी कंफर्मेशन, बहुत फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ करने के बाद ही स्टॉक को मैंने अपने रेडार पे रखा है। जैसे ही अब क्या होगा ना, नेक्स्ट डे यहाँ पर कैंडल, अब यहाँ पर कैंडल बनेगा। अगर ये कैंडल हाई ओपन होता है यहाँ पर, तो जैसे ही इसने यहाँ से ऊपर निकलेगा, मैं ड्रॉ भी करते आता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कुछ ओपन हुआ ये कैंडल, अब ये यहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जाएगा, जैसे इसने इस एरिए को, मतलब कि 323 को अगर इसने क्रॉस किया, तो भाई मैं अपनी पोजीशन में मतलब लिमिट लगा देता हूँ, ट्रिगर प्राइस लगा देता हूँ कि ट्रिगर हो जाता है यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय हो जाता है। उसके बाद ये ऊपर जाता है। अब मैं अपना हैसल कहाँ लगाता हूँ, सपोज क्या होता है ना कि भाई ओपन तो यहाँ पर हुआ है, मार्केट यहाँ ओपन हुआ, लेकिन नीचे गया है। नीचे जाने के बाद अगर वो दोबारा ऊपर जाता है तो मेरे लिए भाई वो गोल्डन स्टॉक है। अगर वो ओपन होने के बाद हल्का सा नीचे जाके अगर क्रॉस करता है एंट्री को, तो वो मेरे लिए गोल्डन स्टॉक होता है, क्योंकि वहाँ पर मेरी एंट्री की और इसकी क्या बोलते हैं अपने ट्रेड की भाई बहुत वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस फिर कहाँ लगा देता हूँ, जहाँ तक ही नीचे गया यहाँ तक, तो मैं अपना इतना छोटा सा स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। कई जगह आपने देखा होगा, मेरे कई ट्रेड ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपको पुराना दिखाता हूँ। मेरा जैसे कि इस स्टॉक में है ना, तो क्या हुआ था, ये ओपन यहाँ पर हुआ, समझना मेरी बात को ध्यान से, है ना। थोड़ा भाई वीडियो लंबा होगा, टेंशन मत लेना, लेकिन भाई बहुत कुछ सिखाऊंगा। अब सपोज ये यहाँ पर ओपन हुआ है, ठीक है, तो ये ऊपर गया है, ऊपर यहाँ तक गया है। भाई यहाँ तक गया था तो मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, कम से कम 2% कुछ का प्रॉफिट दिख रहा था। और मेरे देखा जाए मेरे परचेस के बाद 2% मेरे लिए समझो 2000 रुपये होता है, क्योंकि मैं पर स्टॉक पे देखा जाए कम से कम 1 लाख तक की बाइंग करता हूँ, है ना। तो अब ये क्या हुआ, यहाँ से जब ये दोबारा नीचे आया, ध्यान से सुनना भाई, अब ये ऊपर तो यहाँ तक गया था, लेकिन भाई हल्का से नीचे भी गया था, यहाँ तक नीचे। तो मैंने क्या किया भाई, जब ये नीचे आया ना, तो भाई मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया अपना। मैंने इतना नीचे, जैसे कि मैंने सोचा कि मैं कैंडल, तो भाई मैंने इतना दिन का वेट नहीं किया, मैंने एक ही दिन, क्योंकि जो मेरा दूसरा ट्रेड इस स्टॉक में बना था, ठीक है, थोड़ा स्लो चल रहा है ना, यहाँ पर
जैसे कि यहाँ पर मेरा दूसरा ट्रेड बना था, इसमें ही बना था ना, हाँ ठीक है। तो दूसरा ट्रेड मेरा यहाँ बना था, तो भाई यहाँ पर मुझे कुछ कितना परसेंट मिल गया था, ईजिली देखा जाए तो भाई मैंने थोड़ा नीचे ही बाय कर लिया था, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्म रहते मेरे स्टॉक, मैंने नीचे उसको उठा लिया था। तो भाई मेरे को कुछ 4-5% मिल गया था, तो वो मैं लेकर के भाई हैप्पी, एकदम खुश। बस इतना मैंने अपना वो लिया टारगेट, और मैंने एग्जिट कर दिया भाई दोनों पोजीशन अपनी। ठीक है, यहाँ पर भी 2% कुछ गया था ऊपर, बस इससे ज़्यादा मैंने भाई कुछ नहीं किया, क्योंकि भाई मेरे को मेरी वैल्यू, मतलब जो एक दिन का मैं देखूं, अगर 1-1.5-2% मिल जाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ भाई। मेरे को 1-1.5-2% मेरे अगर पूरे कैपिटल पे मिल रहा है तो भाई मैं बहुत खुश, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब बस ज़्यादा नहीं भाई, मैं फटाफट आपको और आगे के स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। भाई पहले तो इसका भाई आप नाम देख लो, ठीक है। अब मेरा भाई देख लो सब कुछ कि भाई कैसा क्या है, कहाँ एंटर कहाँ एग्जिट, भाई ये सब देखो। मैंने जैसे इस कैंडल पे, प्रीवियस कैंडल के हाई पे अपना लगा दिया एंट्री का, ठीक है, और इसका लो लगा दिया स्टॉप लॉस तुरंत में। उसके बाद अगर ये ऊपर जाने के बाद भी अगर फिर भी ये नीचे आता है, तो मैं जो भाई मेरा जो कॉस्ट था, या तो मैं अगर एक बार ऊपर स्टॉक निकला, याद रखना मेरी बात दोस्तों, अगर ये एंट्री के बाद एक बार स्टॉक 1% ऊपर गया, तो आप भाई कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा दो, मेरी मानो तो। क्योंकि भाई मैं ऐसे स्टॉक निकालता हूँ जो या तो फट ही जाते हैं एकदम, या तो भाई वहीं खेल उसी दिन उसका खेल खत्म। तो मैं ज़्यादातर यही करता हूँ, एंट्री के बाद 1% ऊपर गया तो स्टॉप लॉस अपना तैयार रहता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक पे जाते हैं। भाई ये राउंडिंग बॉटम था, देख लिया आपने। अब ये है भाई कप एंड हैंडल। भाई वन ऑफ द भाई मेरा बेस्ट पैटर्न है कप एंड हैंडल, मेरा सबसे बेस्ट पैटर्न भाई। मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये पैटर्न। वैसे देखा जाए तो यहाँ एंट्री होती है अपनी, लेकिन भाई कैंडल क्लोज होने का मैंने वेट किया था, तो अब ये यहाँ पर भाई देखो कुछ भी हो सकता है। ये स्टॉक मैं बताऊँ, या तो ये 5% गैप अप खुल सकता है, या ये साइडवेज खुल सकता है, या थोड़ा डाउन में खुलेगा। अगर ये डाउन में खुला और उसके बाद इसने इसके हाई को निकाला और 1% ऊपर सस्टेन कर गया, तो भाई ये रॉकेट होने वाले स्टॉक हैं। क्योंकि नीचे आप वॉल्यूम देखो, बहुत बेस्ट है। यहाँ पर वॉल्यूम देखो, बहुत बेस्ट है। यहाँ पर वॉल्यूम देखो, बहुत अच्छा है। फंडामेंटल भी सिखा देता हूँ इस वीडियो में आपको, फंडामेंटल के बारे में भी बता ही देता हूँ। चलो छोड़ो, है ना, फटाफट पहले इसका समझाता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये देखो, ये कप है, ये इसका हैंडल हो गया, इसलिए इसे कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि हाई कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई निकालेगा तो एंटर करता हूँ, और स्टॉप लॉस नीचे लगा देता हूँ। और भाई मैं आपको बता दूँ भाई, मैं यहाँ पर कोई टिप देने नहीं आया हूँ, ये कोई टिप नहीं है, ये कुछ नहीं है भाई, ये मेरा एनालिसिस है खुद का, मैं खुद ही स्टॉक को बाय करता हूँ। इसीलिए मैं आप लोग को भी शेयर करता हूँ, आप लोग के साथ, कि भाई आप देख करके ही सीखोगे। ठीक है, आप जितने क्वालिटी स्टॉक्स को ट्रेड करोगे, जितने क्वालिटी स्टॉक्स को देखोगे, जैसे वो कहते हैं ना, जैसी संगति होती है भाई वैसा असर पड़ता है। तो भाई आप अगर मेरे को देखोगे, ऑलमोस्ट भाई मैं बार बार क्वालिटी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, तो आपको भी एक दिमाग में बैठ जाएगा क्वालिटी स्टॉक्स का। तो वही क्वालिटी स्टॉक्स फिर आप भी देखोगे, आप भी अपने नज़रिए में, आपके दिमाग पे छप जाएगी वो चीज़। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इसने हाई निकाला भाई मैं बैठ गया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया। अब सपोज क्या होता है यहाँ पर भाई, ध्यान से देखना, स्टॉक अगर स्टॉक ऊपर ओपन होता है सपोज यहाँ पर कहीं, उसके बाद अगर ये नीचे आता है, उसके बाद दोबारा ऊपर जाता है, जो उसका डे ओपनिंग वाला वो था, तो एंट्री मेरी वहाँ पर होती है इस सिचुएशन में। लेकिन कितना, 1% से ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए स्टॉक, ये भी बात याद रखना। उसके बाद जैसे ये ऊपर जाएगा भाई, मैं यहाँ पर जैसे ही जो उसकी ओपनिंग थी वहीं पे एंटर कर जाऊँगा, सिंपल, और कुछ नहीं है भाई। ऐसे ही बस एंट्री एग्जिट सब कुछ करता हूँ। भाई ये कट क्यों नहीं रहा यार, कितने सारे बना दिए, चलो छोड़ो, इग्नोर करो। ठीक है दोस्तों, मैं इसको थोड़ा आगे पीछे भी अच्छे चिपकी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये हो गया अपना फाइनल। अब दूसरी सिचुएशन में क्या होगा कि या तो ये गैप डाउन खुलेगा, थोड़ा सा गैप डाउन खुलेगा, याद रखना हाई से 1% 2% से ज़्यादा गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए स्टॉक। अगर 1-1.5-2% से ज़्यादा गैप डाउन हो रहा है, तो भाई बहुत कम चांसेस हैं कि वो रॉकेट होगा, बहुत कम चांसेस। अगर वो मान लो 1% में यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, उसके बाद मैंने भाई अपना ट्रिगर लगा दिया कि भाई जैसे ही ये 460 के अबव निकलेगा भाई मैं एंटर कर जाऊंगा,
और स्टॉप लॉस लगा दूंगा अपना भाई डे लो कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल है उसका डे लो। उसके बाद भाई अगर 1% ऊपर चला गया स्टॉक, है ना, तो भाई मैं क्या करता हूँ, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस लगा देता हूँ बस, क्योंकि मुझे मेरे ट्रेड पे भरोसा है कि वो 1% से ऊपर गया तो वो 4% 5% फटेगा ही फटेगा, याद रखना दोस्तों। और जहाँ मैं बताऊं, एक दिन में अगर किसी स्टॉक ने मुझे 5% दे दिया, मैं वेट करता हूँ 12 बजे तक, 12 बजे तक या कभी भी मैं देखता हूँ कि उसकी स्पीड कैसी है ऊपर जाने की। अगर वो फटाफट फटाफट जा रहा है तो भाई क्या होता है, कई बार अभी तो आप मार्केट डाउन ट्रेंड में मेरे स्टॉक्स देख रहे हो जो 4-4 5-5% भाग रहे हैं। आप इनको अगर साइडवेज या अप ट्रेंड में देखोगे ना भाई, 20-20% अपर सर्किट लगा देते हैं स्टॉक, 5-5 10-10 15-15 20-20% के मैंने एक एक दिन में भाई स्टॉक उठाए। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है अभी, शायद क्या भरोसा भाई, ये स्टॉक जो है ना, ये स्टॉक इनमें से कोई एक दिन में 20% लगा दे, मुझे भाई खुद के ट्रेड पे भरोसा है। तो देखना आप, कोई ना कोई ज़रूर मंडे को इनमें से कोई 5-10-15-20% तक का पर सर्किट लगाएगा ही लगाएगा, और मैं ग्रुप पे ज़रूर डालूंगा इस स्टॉक का। तो भाई हो गया भाई, अब फटाफट स्टॉक देख लो आप, ठीक है, एंट्री एग्जिट स्टॉप लॉस बता दिया। अब मैं सारे स्टॉप लॉस स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद में फंडामेंटल। अब ये देखो भाई, इसको बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है, ये देख लो आप, बुलिश इंगल्फिंग मतलब जो इसका प्रीवियस ये रेड कैंडल दिख रहा है आपको, उसके बाद क्या हुआ, इस ग्रीन कैंडल ने भाई इस पूरे रेड कैंडल को कवर कर दिया, इसीलिए बोलते हैं भाई इंगल्फ, मतलब इसने इसके प्रीवियस कैंडल को खा गया, मतलब इसलिए इसे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर क्या होगा ना, जैसे ही इस कैंडल की हाई निकालेगा भाई मैं एंटर कर जाऊंगा और लो पे स्टॉप लॉस, सिंपल। स्टॉक का नाम देख लो, बाकी ये पूरी लिस्ट में ग्रुप पे भी डाल दूंगा, आप देख लेना सारे स्टॉक्स वगैरह, ठीक है। अच्छा हाँ, मैंने इस स्टॉक को भाई कुछ दिन के लिए होल्ड पे डाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रीवियस में वॉल्यूम दिखा है लेकिन अभी वॉल्यूम आता नहीं दिखा है, क्योंकि थोड़े दिन साइडवेज होगा उसके बाद निकलेगा, तो मैंने इसको अपने रेडार पे रख लिया है इस स्टॉक को। बाकी बहुत अच्छा स्टॉक है ना, तो मैंने इस स्टॉक को भी रखा हुआ है। बाकी और नेक्स्ट स्टॉक ये देखो भाई, इसको बोलते हैं अपन ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पर वॉल्यूम आता हुआ दिख गया आपको नीचे, देखो ये वॉल्यूम आ गया, देखो ये इसका वॉल्यूम देखो कितना बड़ा रेड कैंडल है, दिख रहा है दोस्तों, और इसका वॉल्यूम देखो भाई कुछ भी नहीं है, और ये छोटे से ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो उससे भी ज़्यादा है। तो भाई मैंने बस हाई पे लगा दिया अपनी मार्किंग, लो पे लगा दिया। वैसे देखा जाए कन्फर्मेशन तो ऊपर मिलेगी, लेकिन ऊपर तक का वेट कौन करेगा जब अपने सेटअप पे अपन को भरोसा है, तो बस सिंपल। स्टॉप लॉस वगैरह का सब पता है भाई। अब मैंने ये सोचा था कि थोड़ा कुछ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊं, तो मैं अब समझाता हूँ आपको भाई टेक्निकल एनालिसिस, है ना, ये पैटर्न बनता है तो क्या क्या चीज़ अपन को ध्यान रखनी। आपको मैं बता दूँ, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, और ये नीचे एक सपोर्ट जोन है, ठीक है, बहुत तगड़ा सपोर्ट जोन बोल लो इसको। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, कि जैसे ही इस जोन के मार्केट ऊपर गया तो ये इसने एक हाई क्रिएट किया, ठीक है, ये एक अपना एक जोन हो गया, ठीक है, सपोर्ट जोन। अब क्या हुआ भाई, यहाँ से मार्केट टूटा तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया एक बार, उसके बाद दोबारा यहाँ पर आया ट्रेंड लाइन पे, है ना। और भाई ट्रेंड लाइन बनता है ना, तो उसका भी एक नापने का टूल होता है, वो उस टूल को कहते हैं अपन ये, ठीक है, पिच फैन बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। पिच फैन से ट्रेंड लाइन नापी जाती है, और भाई ये कैसे, तो भाई ये बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे भाई, कायदे में कभी बैठना भाई कोई नहीं सिखाएगा जितना मैं सिखा दूंगा आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ ना भाई, इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया एक बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, और यहाँ भाई तीसरी बार देखो आप क्या हुआ है, तीसरी बार में भाई, चौथी बार में इसने यहाँ पर इसको भाई ब्रेक डाउन किया। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो कि भाई यहाँ पर वॉल्यूम दिख रहा है आपको, नहीं है, जितना वॉल्यूम देखा जाए कैंडल के हिसाब से उतना यहाँ वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि इसने डाउन साइड किया लेकिन वॉल्यूम नहीं है। तो भाई समझ गए कि भाई यहाँ ये यहाँ मैनिपुलेट किया इसने, क्योंकि आप खुद देखो ये एक बहुत तगड़ा जब सपोर्ट जोन है, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से एक बार सपोर्ट लिया। अब भाई यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, लोगों को किया मैनिपुलेट, भाई उनको भगाया कि भाई अब ये यहाँ से गया नीचे जाएगा, तो भाई लोगों ने, जो रिटेलर होते हैं उनने बेचा है ना, बेचा है, और उसके बाद बेचने के बाद अगले ही दिन बड़े कुछ खिलाड़ियों ने पैसा डाल दिया, ठीक है, वॉल्यूम आ गया, बड़े खिलाड़ियों ने पैसा डाल दिया, भाई हमें मिल गई कंफर्मेशन। अब हम ब्रेकआउट का क्यों वेट करें, जब भाई हमें हमारे सेटअप पे भरोसा है। तो
अब अगले दिन भाई जब ये इसको हाई कैंडल निकालेगा हम भाई बैठ जाएंगे, और हमारा जो छोटा सा स्टॉप लॉस लगता है वो लगा के हमारा ट्रेड छोड़ देंगे। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा है। हम बस मैं इसको बस बहुत सिंपल कर दिया, क्योंकि मैंने इन स्टॉक्स में, मैं आपको बता दूं, पूरा फंडामेंटल चेक किया है भाई। इतने ची स्कैनर्स में इनको लगाया है, इतना कुछ इनका स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करी, उसके बाद ही इतने सारे स्टॉक्स में से थोड़े से स्टॉक्स निकले हैं जो एकदम सीधे सीधे आपको कुल मिला के बोला जाए तो पूरा खाना बना के सिर्फ आपको थाली में परोस के दिया है, बस आपको सिखाने के लिए। भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा ही नहीं कि एकदम आज किया और कल अपन को सीख गए, एकदम ट्रेडर बन गए। तो भाई इसीलिए, हाँ मैं इसका बता दूं, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, और यहाँ पर क्या किया, मैनिपुलेट किया, और उसके बाद एक अच्छा, मतलब अच्छी इसमें बाइंग आई है। तो अब भाई इसीलिए तो भाई अच्छी बाइंग आई है, तो लोग कब बाय करेंगे इसको, जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, ठीक है, जब यहाँ कंफर्मेशन आएगी कम से कम यहाँ पर, इस जोन पर, ठीक है, यहाँ पर कहीं जब ये ऊपर निकल जाएगा ना इसके, तब लोग बाय करेंगे। इसके ऊपर जाने के बाद जब ये आएगा जी बिजनेस पे, मतलब सॉरी सॉरी एकदम, भाई मैं किसी को वो नहीं बोल रहा, लेकिन भाई दूसरी जगहों पे लोगों को दिखेगा, फिर लोग ऊपर खरीदेंगे, फिर जब ये नीचे रीटेस्ट करने आएगा थोड़ा सा, तो लोगों के 10-10 15-15% के एसएल हिट होंगे। तो भाई क्यों, जब अपन को अपने सेटअप पे भरोसा है, तो हम क्यों एकदम टॉप पे एंटर करें भाई, नीचे क्यों नहीं ले सकते। तो भाई हम यहाँ नीचे ही लेते हैं इसीलिए। अब नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाएंगे अपन। ये सारे स्टॉक्स का मैं आपको ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या हुआ ना भाई, इस पैटर्न, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दूंगा मैं इसको, जैसे कि ये देखो आप, ये इसको एक बॉक्स में डाल दिया, ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन रेक्टेंगल, है ना। अब ये जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा अपन भाई बैठ जाएंगे, सिंपल, कोई कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। लेकिन भाई ये स्टॉक्स में ना बहुत अपर ऊपर नीचे होता है, तो मैं तो ज़्यादा इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी इसका आईपीओ भी आया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अगस्त में आया है ना। तो इसके बाद भाई ऊपर निकलेगा तो भाई अच्छा टारगेट देगा। नेक्स्ट, फिर से शायद, हम्म, भाई इस स्टॉक, इस पैटर्न को क्या ही बोले। अच्छा हाँ, मैंने ये सिर्फ टेक्निकल देख करके लिए हैं, मैं वो भी समझा देता हूँ कैसे। ये देखो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, फिर उसके बाद फिर हायर हाई हायर लो नहीं बन रहा है। इसने अपने जो प्रीवियस लो था, मतलब जो लो था उसके ऊपर ही सस्टेन कर गया ये, देख रहे हो आप इस एरिया को। मतलब अगर ये इसके नीचे जाता, फिर यहाँ कहीं होता, तो भाई ये फिर अपना लोअर लो को जो है ना वो कम कंटिन्यू रखता। लेकिन अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर, अब यहाँ पर आ गया वॉल्यूम बहुत सारा, ढेर सारा, बहुत देर से कंसोलिडेट किया ये स्टॉक। मतलब भाई अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है बहुत, और ये आपको ऐसे ग्रीन ग्रीन बड़े बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ बड़े प्लेयर एंटर कर रहे हैं। ये बात मेरी ध्यान से सुनना भाई। और अगर ये सब तुम कॉपी पेन पे नहीं लिख रहे हो तो भाई लिखना चालू कर दो, कुछ कुछ जो मेन चीज़ें मैं बताता हूँ उसको, है ना। तो ये आपको जो ग्रीन वॉल्यूम दिख रहा है ना नीचे बड़ा बड़ा, मतलब कि कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स यहाँ पर अपनी बैठ, मतलब यहाँ पर बैठ रहे हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो अपन ने भाई कुछ नहीं, यहाँ इसका हाई जैसे निकालेगा, जो इसका प्रीवियस हाई था इस पे अपन ने लगा दिया, और लो पे अपन ने स्टॉप लॉस डाल दिया, बस। जैसे ये हाई को निकालेगा एंटर करेंगे, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टॉक, भाई नाम भी देखते जाना, ऊपर नाम दिखेगा आपको। भाई इस स्टॉक को, वैसे तो भाई मेरे अगर, मैं अगर देखा जाए तो मैं इसको लो पे नहीं लगाऊंगा, इसको एकदम हाई निकालने के बाद, इतना ऊपर, बस। अगर ये मैं बताऊं इस हाई को निकालने के बाद 5% ऊपर सस्टेन कर गया, तो भाई ये स्टॉक होगा रॉकेट। मैं खुद बता रहा हूँ कि भाई ये स्टॉक अगर, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसे स्टॉक होते हैं क्वालिटी स्टॉक्स। अगर ये स्टॉक भाई मैं बताऊं ना, कि अगर ये इसके ऊपर 5% ऊपर सस्टेन कर गया तो रॉकेट। ठीक है दोस्तों, भाई देख लो, स्टॉक का नाम देख लो। मैं यहाँ कोई स्टॉक वगैरह रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको भाई, ये मैं अपने सिखाने के पर्पज़ से क्वालिटी स्टॉक्स वगैरह आपको बता रहा हूँ। अरे यार मैंने इनको क्या डिज़ाइन नहीं किया क्या यार, भाई कौन सा पैटर्न है भाई, ये ट्रायंगल है, ये भी फटाफट कर देता हूँ यार, भाई क्या लग गया, फटाफट। ठीक है दोस्तों,
ये हाई जैसे निकालेगा इसका, क्योंकि नीचे वॉल्यूम देखोगे ना आप भाई, आपको बहुत तगड़ा वॉल्यूम दिखेगा। प्रीवियस से देखा जाए तो ये वॉल्यूम आपको देखो, ये वॉल्यूम यहाँ पर अच्छा बन रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट, ये सारे स्टॉक मैं ग्रुप पे डालूंगा भाई, लेकिन यार ये स्टॉक तो अभी हाल ही में दिया था, लेकिन ठीक है, फिर से मतलब दोबारा एंट्री बन रही है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें कप एंड हैंडल भी बन रहा है। दिखाऊं कैसे? देखो भाई ये भाई ये कप हो गया और ये इसका हैंडल हो गया, ठीक है। अब ये इसका एक अप साइड का एरिया हो गया, बस। बस भाई जब ये, अभी तो अपन नहीं, हाँ अब लेकिन अपन इसको ऊपर देख लेते हैं बस। बहुत छोटा स्टॉप भाई, छोटा ही स्टॉप लॉस आएगा, क्योंकि कंफर्मेशन वॉल्यूम का देखो आप, आपको ग्रीन ग्रीन बड़ा बड़ा ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, इस वॉल्यूम के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि मार स्टॉक में भाई तबाही होती ही होती है, ठीक है। आप इनमें से देखोगे ना, आपको इसमें से, इन स्टॉक्स में से 80% स्टॉक तबाही मचाते ही दिखेंगे नेक्स्ट वीक। तो भाई याद रखना, देख लेना भाई, आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं कैसे रिसर्च कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। और भाई आप भी सीखने पे थोड़ा फोकस करो, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनो, समझो, ठीक है। और कहीं भी पैसा लगाओ तो सोच समझ के लगाओ, है ना दोस्तों। और भाई अब आ जाओ फंडामेंटल पे। मैं सिंपल सा कौन सा स्टॉक उठाऊँ, कोई सा भी एक स्टॉक उठा लेता हूँ। सपोज कौन सा, मुझे भाई कप एंड हैंडल कौन सा बन रहा है किसमें? हम्म, कहीं पर बन रहा था ना, कप एंड हैंडल था। तो दोस्तों ये स्टॉक फंडामेंटल चेक करने कैसे करेंगे, मैं आपको वो बता रहा हूँ इस वीडियो में। अब यहाँ पर कुछ नहीं किया भाई, यहाँ पर अपन ने चले गए मार्केट स्मिथ की वेबसाइट पे, है ना, फ्री वेबसाइट एकदम। मार्केट स्मिथ वेबसाइट पे आ जाने का, है ना। उसके बाद अ, आपको देखना क्या है, ईपीएस स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रेंथ। उसके बाद बस इतना देखने के बाद आ जाओ नीचे। यहाँ पर आप इसके क्वार्टरली अर्निंग्स देखो भाई, ग्रोइंग होनी चाहिए, माइनस में नहीं हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखो, सीधी सिंपल सी बात है ना। भाई प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है इसमें, लेकिन फिर भी नेक्स्ट, और आप देख लो नीचे कहाँ एफआईआई बढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अभी तो इसको छोड़ो, मैं आपको दूसरा कुछ बताता हूँ। हम्म, चलो ये बता देता हूँ, क्या चेक करने का है आपको इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान से आप फंडामेंटल पूरा समझ जाओगे। देखो भाई यहाँ ईपीएस स्ट्रेंथ देख लो भाई, ग्रेट है, प्राइस स्ट्रेंथ ग्रेट है, ठीक है। अब नीचे आ गए, इसकी क्वार्टरली जो अर्निंग्स हैं, ठीक है, ये ग्रोइंग होनी चाहिए या प्लस में होनी चाहिए, माइनस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये ईपीएस जो आईएनआर है ना, ये भी ग्रोइंग होना चाहिए। उसके बाद नीचे आ जाओ देखने क्या, ये ओनरशिप पैटर्न, भाई इसी को ध्यान से बस पढ़ने का है आपको, ओनरशिप पैटर्न को। आपको इसमें क्या देखना है, जो प्रमोटर्स है ना, ये या तो स्टेबल होने चाहिए, ठीक है दोस्तों, या तो बढ़ते हुए होने चाहिए। अगर किसी कंपनी में प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स बेच रहे हैं, मतलब कि उन्हें खुद पता है कि इस कंपनी में कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो अपनी पोजीशंस बेच रहे हैं, है ना। और उसके बाद क्या देखना है आपको, दूसरी चीज़ ये एफआईआई की होल्डिंग, क्वार्टर दर क्वार्टर एफआईआई की होल्डिंग बढ़ रही है, मतलब कि भाई स्टॉक में एफआईआई को पता है कि यहाँ भाई कुछ अच्छा ही होने वाला है। सितंबर में, सितंबर के क्वार्टर पे इनने भाई अपनी ही पोजीशन बढ़ाई है, तो आप जा कर के सीधे से स्टॉक में जाओ और इसकी सितंबर में देख लो, सितंबर से अभी तक कितना बढ़ा है, ठीक है। यहाँ सितंबर से देख लो, यहाँ कहीं ये जो आपको बड़ा कांटा दिख रहा है, समझ लो भाई यहीं कहीं एफआईआई घुसे हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया है ना, उसके बाद आप देखो वापस से ऊपर आ गया उसी जगह पे, तो मतलब कि भाई इस स्टॉक में कह सकते हैं कि अच्छा मूवमेंट आने वाला है ना। बस इतना ही है, फंडामेंटल में चेक करना रहता है। और दोस्तों बस भाई अभी के लिए इतना ही, ये सारे स्टॉक में भाई थोड़ा कुछ सीखो। मैं और वीडियोस ऐसे ऐसे डालता रहूँगा भाई, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं एकदम फ्री में गला फड़ फड़ के ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ आपको भाई, फ्री में सीख लो, ठीक है।
जिस दिन पैसे लेने लगूंगा फिर सीखोगे कोई मतलब नहीं रहेगा। फ्री में सिखा रहा हूँ भाई। और भाई मैं अपना एक कोर्स भी लॉन्च करूँगा बहुत जल्दी, जिसके अंदर आपको पचासों चीज़ मिलेगी एकदम। मैं क्या बोलूँ भाई, 1000-1500 रुपये चार्ज करूँगा बस, इससे ज़्यादा नहीं आप लोगों से। और वो इसलिए कि भाई फ्री की वैल्यू नहीं रहती है। थोड़ा पैसा दोगे तो सीखोगे, दिमाग लगाओगे। और भाई मैं बताऊँ, वो पैसा भाई मैं अपने इस ट्रेडिंग इटर्नल टीम को ग्रो करने के लिए, आप लोग के लिए ऐसे ही स्टॉक और अच्छे-अच्छे आइडेंटिफ़ाई करें और अच्छे। और भाई गिव अवे वगैरह तो मैं लाऊँगा ही लाऊँगा बहुत जल्दी, कुछ ना कुछ अच्छा करूँगा, ठीक है? मैं कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एकदम लूटने बैठा हूँ भाई, एकदम कम कॉस्ट में। और वैसे तो मैं कहूँगा भाई मेरा कोई कोर्स मत खरीदना, मैं फ्री में ही सब सिखा रहा हूँ। फ्री में ही सीखो एकदम, ठीक है? वो तो इसलिए कि भाई कोई एकदम ही नहीं कर पा रहा है, नहीं एनालाइज़ कर पा रहा है, तो भाई उसको खुद करना है, ऐज़ अ ट्रेडिंग को करियर लेकर के जाना है। तो भाई वो सीखने के लिए थोड़ा खर्चा करेगा, तो अच्छा कुछ सीखेगा। बाकी भाई मैं तो नहीं कहूँगा कि खरीदो कुछ ऐसा, लेकिन अभी नहीं ला रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके अंदर मेरी भाई सालों की मेहनत है भाई। आपको मिलेगा उसके अंदर क्या-क्या दूँगा भाई मैं? अपने ई-बुक्स दूँगा खुद के, जो मैंने खुद डिज़ाइन किए, खुद बनाए ई-बुक। और सारे मतलब जो भी स्कैनर्स हैं सब दूँगा उसके अंदर। और ये जो देख रहे हो आप, ये सब सिखाऊँगा उसके अंदर कि भाई आपको फंडामेंटल के साथ-साथ ये फिबोनाची है, ठीक है? फिब जो एक्सटेंशन है, ठीक है? ये पिच फैन है, ये सब भाई कोई नहीं सिखाता, ठीक है? कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा कुछ। जो कुछ मिलेगा ना भाई मैं सिखाऊँगा ना, एकदम इतने कम में। ये सीखने जाओगे ना लाखों रुपए लोग लेंगे आपसे कि ये भाई कैसे काम करता है। ये जो चीज़ दिख रही है आपको, भाई ये जादू है एक तरीके से देखा जाए तो। इससे आप भाई बहुत कुछ कर सकते हो अगर इतना सीख लिया, इसी को सीख लिया ना। मैं बताऊँ आपने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है? और फिर एक्सटेंशन और ये पिच फैन को ही सीख लिया, तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई, आपने तो जंग जीत ली स्विंग ट्रेडिंग में, बस। तो भाई आज के लिए भाई इतना ही, ठीक है? भाई मैं आप लोग के लिए वीडियो के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, एक लाइक कर देना और अपना भाई कमेंट में प्यार दिखा देना, ठीक है? और जो कुछ सीखना चाहते हो कमेंट में बता देना कि भाई मुझे ये सीखना है, तो मैं शॉर्ट वीडियो इसका बना करके अपलोड कर दूंगा। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों।